number line. How to represent this complex number on graphs. तो हमने कल क्या किया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ, फिर मैं आगे जाऊंगा. आज का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस करना. If we have here x-axis, y-axis, and since the complex number is a plus ib, so we can say the coordinate is a comma b. यही किया था हमने लास्ट लेक्चर में कल. Yes sir. Yes sir. तो सपोज अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मेरा p है, a कमा b, तो हमने उसके बेसिस पे ये डायग्राम ड्रॉ किया था. हमने देखा था सिंस p is a कमा b, it means OM is a and PM is b, right? ये हो चुका है. Yes sir. Yes sir. Okay. And also हमेशा जो हमारा a है वो हम लोग x कोऑर्डिनेट के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं. लास्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल हमने लिया था. एंड जो b है वो y एक्सिस के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक y कोऑर्डिनेट, राइट? Yes sir. तो इसलिए एक चीज आप लोग को, शायद मैंने कल नहीं बोला, एक चीज आप लोग को ध्यान देना है. हम सबको पता है इन केस ऑफ a प्लस आई बी, नो डाउट a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, लेकिन b जो है दैट इज विथ i, इमेजिनरी नंबर. तो इसलिए जिन लोगों ने, अब यहाँ पे न्यू स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होंगे, प्लीज डोंट वरी, आगे आपको वापस सिखाया जाएगा. बट जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्होंने अगर फर्स्ट लेक्चर ध्यान दिया होगा, हमने देखा था कि इफ b इज 0 तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? Yes sir. Yes sir. Yes. एंड a 0 होगा तो हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. Yes. Yes sir. Yes sir. तो वो चीज प्लीज याद करो. तो इसके लिए क्योंकि हम लोग a को x एक्सिस के बेसिस पे ही हमेशा x कोऑर्डिनेट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एंड b को y एक्सिस के बेसिस पे y कोऑर्डिनेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाई x एक्सिस इज आल्सो नोन एज अ रियल एक्सिस, क्योंकि वो a के बेसिस पर रिप्रेजेंट होता है, रियल एक्सिस. एंड y एक्सिस इज आल्सो नोन एज इमेजिनरी एक्सिस. ये नाम है. हम लोग आज तक x एक्सिस y एक्सिस बोलते थे ना. कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका भी ये हुआ ऑन. x एक्सिस इज आल्सो नोन एज रियल एक्सिस एंड y एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है, समझ रहे हैं कुछ? Yes sir. Yes sir. फिर हमने देखा Yes था, sir. what is modulus. Modulus is nothing but the distance of the point which represent complex number from origin is called modulus, जिसे हमने पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव किया था और हमें मिला था for z equals to a plus ib mod z is modulus. हेलो, Yes sir. Yes sir. याद आ रहा है कि नहीं? Yes Mod sir. z is हाँ, equals sir. to root of a square plus b square. Mod z is also denoted by small r equals to root of a square plus b square. This is nothing but the modulus of given complex number. इसके बेसिस पे हमने कल काफी सारे एग्जांपल्स लिए थे, राइट? Yes sir. हाँ, आज जो हमें पढ़ना है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है. रीजन, जिसका ट्रिग्नो पे कमांड नहीं है वो फंसेंगे, बट ध्यान दोगे तो समझेगा. इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ट्रिग्नो पे अच्छा कॉन्टैक्ट, अपना कंट्रोल आपका होना चाहिए. और आप लोगों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है, तो आपको ये चीज समझना चाहिए. आफ्टर मॉड्यूलस नाउ वी हैव टू फाइंड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड is also known as amplitude or argument. So हम लोग अभी ये फाइंड करने वाले हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, या एम्पलीट्यूड का ही दूसरा नाम हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, आर्गुमेंट. तो नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड? शायद इसका डेफिनेशन मैंने कल आपको बोला था.
अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं लाइक दिस, देन ये जो लाइन फॉर्म हुआ, ये जो लाइन एंगल फॉर्म करेगा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो एंगल फॉर्म करेगा, लेट इट बी थीटा, that angle is known as amplitude or argument for this complex number a plus ib. In fact, what is more important, जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, आप सबको पता है, आपने ये टॉपिक एंगल एंड इट्स मेजरमेंट भी अभी पढ़ा है। एंगल का नाम लेंगे तो डेफिनेटली वहां पे एक इनिशियल आर्म होगा एंड एक टर्मिनल आर्म होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बचपन से सर क्लियर। एक बार रिपीट करो ना। So whenever we say amplitude, it means angle made by any line, that line with the positive direction of x-axis. So it means always our initial arm is fixed, that is this x-axis. ये हमारा हमेशा इनिशियल आर्म होगा, मतलब एंगल यहीं से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ होगा ये डिफाइन करेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर a कमा b है तो ये आ गया, सपोज माइनस a कमा b होता तो कहाँ आता? Second quadrant. Second सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं भी आता, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं भी आता, तो अपना जो एंगल है वो ऐसा बनता, बराबर ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. a माइनस बी हो गया, तो कहीं तो यहाँ आता, तो एंगल ऐसे बनता, राइट? एंड यस सर। प्लस a कमा माइनस बी आ गया, तो एंगल समझ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब एक चीज आप ध्यान दे रहे हो, ऑलवेज इन ईच केस द इनिशियल आर्म इज फिक्स्ड। एंगल का बिगिनिंग वहीं से होगा, एंडिंग जहां भी हो, बट बिगिनिंग वहीं से होगा, ठीक? इनफैक्ट ये भी पॉसिबिलिटी है, कल हमने ये भी एग्जांपल्स देखा था, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ हो सकता है ना? Yes, sir. हाँ सर। हाँ. यस सर। अगर कोऑर्डिनेट आपका 0, b है तो वहां फंसेगा। अगर कोऑर्डिनेट आपका a, 0 है तो इनफैक्ट एक्स एक्सिस पे ही फंस जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इफ इट इज माइनस a, 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इफ इट इज 0, माइनस b नेगेटिव y एक्सिस पे, राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो अकॉर्डिंगली हमें एंगल उसके बेसिस पे फाइंड करना है। तो अब उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं। अभी हमने फॉर्मूला देखा है जो लास्ट लेक्चर में देखा था, फॉर मॉड्यूलस। If we have complex number like a plus ib, then modulus is always square root of a square plus b square. अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला फॉर एम्पलीट्यूड एंड देन उसके बेसिस पे अच्छे से मैं सारे एग्जांपल्स लूंगा, आप लोग सिर्फ देखते जाओ, और कहीं भी कुछ इश्यूज आया, थोड़ा भी डाउट आया, प्लीज पूछ लो। So now, point is how to find that theta. Simple. हम लोग जो ये एंगल फाइंड करेंगे, that will be always tan theta. tan theta के लिए फाइंड करेंगे, तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हो OMP में tan theta will be पॉजिटिव। बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. Opposite upon adjacent. करेक्ट? अच्छा, अभी एक चीज ध्यान दो, एक चीज आप लोग कुछ थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है, तो एक चीज ध्यान दो। आपने 10th स्टैंडर्ड तक क्या किया है? आपने किया है इफ सपोज वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू tan 1, लेट्स से tan थीटा इक्वल्स टू tan 45, ऐसा कर सकते, 1 नहीं लिखता, 45 एंगल। तो थीटा की वैल्यू क्या आती है? 45. आपने ऐसा किया है ना, याद है आपको कि नहीं? यस सर। थीटा इक्वल्स टू 45। इनफैक्ट इसको एक्चुअल में हम लोग वहां पे क्या करते थे, tan पता नहीं टीचर्स क्या लैंग्वेज यूज करते थे या आप क्या सोचते थे, बट हम लोग लिख देते थे थीटा इक्वल्स टू 45। बट एक्चुअली ये कैसे लिखा जाता है पता है? थीटा इज एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ tan 45, ऐसे लिखते हैं।
that means the answer is 45. ओके, ऐसा लिखा जाता है एक्चुअल में। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा कि अगर सिंस tan थीटा इज b by a, therefore थीटा इज एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ठीक है, बट मीनिंग जो आपने पहले पढ़ा है वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करने बोलेगा। एम्पलीट्यूड फाइंड करना मतलब थीटा फाइंड करने बोलेगा, इसलिए थीटा विल बी ऑलवेज tan इनवर्स ऑफ b बाई। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. तो एम्पलीट्यूड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। अच्छा, ये दो लाइंस का मीनिंग आपको याद है, समझता है एनीवन? हेलो, ये दो लाइन मॉड्यूलस, क्या? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यहाँ था, इसको मतलब आप लोगों ने यूज किया हुआ है, क्यों यूज करते हैं किसी को याद है? पॉजिटिव करने को। राइट, एक्चुअली हम लोग इसको यूज करते हैं कि ये जो भी वैल्यू है, मॉड आप बोलते हो या मॉड्यूलस जो भी बोलो, कि सपोज मॉड x इक्वल्स टू 5 है ना, तो हम मॉड में रखने का मेन पर्पस होता है कि हम इसके वैल्यू को पॉजिटिव रख पाएंगे, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, मॉड उसके निगेटिविटी से उसको प्रोटेक्ट करता है, आप ऐसा सोच सकते हो। इसके पीछे और छोटी सी दुनिया है, वो आगे मैं जाऊंगा, अभी जाऊंगा तो मेरा टाइम कहीं निकल जाएगा और मुझे ट्रिग्नो पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो मैं ये मॉड बहुत सोच समझ के लिया हूँ कि कोई भी अंदर वैल्यू हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मुझे पॉजिटिव ही रखना है, इसलिए मैंने मॉड लिया है। ठीक, इतना शॉर्ट में समझो अभी। ठीक है, Yes, sir. सर वो फॉर्मूला की बात से एक और बार बताओ ना। किसी को अब तक पे कुछ बोलना है? अब मैं एग्जांपल। सर यस, वो फॉर्मूला के बाद वाला एक और बार बताओ ना, बाद से। ये फॉर्मूला तू बोल रहा है? यस सर। हाँ हाँ, हमने क्या किया, ये आपको इतना सबको समझा कि हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करने अगर मुझे बोला, मुझे दो क्वेश्चंस आएंगे। सी द क्वेश्चन इज एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मैंने जो कल स्टार्ट किया था, अगर आप लोग को थोड़ा भी याद होगा तो हमने स्टार्ट किया था कि the complex number z equals to a plus ib is actually real form of complex number। इसी को हम लोग अब ज्योमेट्रिकल फॉर्म, सॉरी ट्रिग्नो फॉर्म में लेके जाएंगे। ट्रिग्नो फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। ट्रिग्नो फॉर्म में लेके जाना मतलब कोई ना कोई ट्रिग्नो रेशियो यूज करना। ट्रिग्नो रेशियो यूज करना। आपके पास ट्रिग्नो रेशियो कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, यही सब बताया गया था, राइट? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, हाँ। अब ये जो मैं आज जिस क्वेश्चन पे अटका हूं, मेरा पॉइंट ये है आपको ऐसा क्वेश्चन पहले पूछेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे देगा, एंड द क्वेश्चन विल बी टू फाइंड इट्स मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए हमने कल फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज मॉड ऑफ z इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस ib, देन मॉड्यूलस इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब थीटा, थीटा फाइंड करना, ये एंगल जो मैंने आपको बताया, एम्पलीट्यूड मतलब ये एंगल, तो ये थीटा मुझे फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यहां से आपको मिलेगा, tan थीटा। इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, एक्चुअली इसके पीछे भी छोटी सी दुनिया है, चाहिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज मॉड्यूलस r, राइट? OP इज r ना? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल OMP आप देख रहे हो, OMP में साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? B हेलो, upon R. आपको B upon इसको कौन सोच रहा है भाई? बी अपॉन ए, बी अपॉन आर। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ना, Yes, sir. एंड कॉस थीटा A A upon R. upon R. A upon R. अपॉन आर। करेक्ट। तो अब जरा ध्यान दो,
Since sin theta is b by r and cos theta is a by r, so b is equals to r sin theta and a is equals to R cos theta. r cos theta. अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आई बी, यही रियल फॉर्म है कि नहीं? हाँ सर. Yes, sir. अब देखो a और b दोनों का वैल्यू आपके सामने है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नो. सब्स्टिट्यूट करो. Now r is common. So this is actually ट्रिग्नोफॉर्म, और इसका ही दूसरा नाम है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्योंकि हमने अब क्या किया, a और b को रिप्लेस किया ट्रिग्नो रेशियो से. तो आपको ऐसा क्वेश्चन बना के पूछता है कि कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, या पोलर फॉर्म और ट्रिग्नो फॉर्म दोनों का मीनिंग सेम है. ये ध्यान से सुनना, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नो फॉर्म. तो टू कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म और ट्रिग्नो फॉर्म, मतलब यहां से यहां जाना है. उल्टा भी पूछ सकता है कि आपको पोलर फॉर्म दे दिया, आपको बोलेगा कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल फॉर्म. ये आगे हम लोग बहुत कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहली चीज हमें अब तक क्या मिला है, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ थीटा ट्रिग्नो, एंड हमें वैल्यू मिल गया पोलर फॉर्म का. बट जैसा मैंने कहा कि हमें अगर एम्पलीट्यूड फाइंड करने बोलेगा, वापस मैं वो पॉइंट पे आता हूँ, एम्पलीट्यूड फाइंड करने बोलेगा तो उसके लिए मुझे थीटा चाहिए. तो थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. क्या दो ऑप्शन है? आइदर आप यहां से थीटा फाइंड करो, लेकिन जब आप यहां से थीटा फाइंड करोगे तो क्योंकि आप देख रहे हो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, तो एक्चुअली अभी मैं जो आपको बोलूंगा ना वो आपको शायद नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक वो ऐसे प्रॉब्लम में आप फंसोगे नहीं तब तक वो रियलाइज नहीं करोगे. तो क्योंकि हमारे पास दो ट्रिग्नो रेशियो है, साइन एंड कॉस, तो थीटा फाइंड करने के लिए ना ऐसे कंडीशन देखने पड़ते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे. तो इसलिए वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. तो बेस्ट ऑप्शन आता है कि दोनों के बेसिस पे कोई एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दो. तो मैंने क्या किया, सिंस sin थीटा इज b by r, cos थीटा इज a by r, so tan थीटा विल बी sin by cos. Yes. sin थीटा, सॉरी tan थीटा इज sin by cos ना. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर sin by cos करोगे तो देखो क्या मिलेगा, b upon r डिवाइडेड by a upon r, दैट मींस b by a. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए हमें मिला डायरेक्टली tan थीटा इक्वल्स टू b by a. मैंने इससे डायरेक्टली आपको ये दिखाया था. एंड तो क्योंकि मुझे थीटा फाइंड करना है तो मैं थीटा लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ b by a. अब जो स्टूडेंट ने पूछा था सर आपने मॉड, आई थिंक मॉड क्यों लिया, ये पूछ रहा था क्या? किसने भी पूछा था? अब बोलेगा ही नहीं. ओके, सो अब के लिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि हमने एम्पलीट्यूड का वैल्यू फॉर्मूला फाइंड किया है, एंड दैट फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ b by a, ऐसा. बट ये मैं मॉड क्यों लिया हूं, ये आपको मैं अब भी जब एग्जांपल से सॉल्व करूंगा तो आपको समझेगा एग्जैक्टली कि मॉड का यूज क्या है, क्यों इसको पॉजिटिव रखना जरूरी है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा. तब तक सब लोग ये पार्ट लिख लो, ये सब भी जरूरी है. सब लोग लिखो. किसी को अब तक में कुछ पूछना तो पूछो, बचा चाहे जिसने पूछा था वापस डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया. एक्चुअली आपका एक्चुअल में आज ये बायो का लेक्चर होने वाला था, बट क्योंकि कल के बारिश की वजह से कई जगह काफी प्रॉब्लम हुए हैं. इनफैक्ट आज हमारे ऑफिस में भी कल से लाइट नहीं है, जिसकी वजह से वाईफाई या XYZ का काफी इश्यूज हो रहा है. मैडम का प्रॉब्लम आया तो इसलिए उनका लेक्चर 12th में भी था, वहां भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, आपका यहाँ भी चेंज करना पड़ा, इसलिए मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ. सेकेंड थिंग, जो लोग भी स्टूडेंट्स जो लोग ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं फ्रॉम बैच 1 वाले,
कल आप लोग का एमसीक्यूज का टेस्ट है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इस समय कल के लिए स्पेशली आपको एमसीक्यूज के टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं। आपको हमारे तरफ से एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, आपको उसको सॉल्व करके भेजना है कल के लिए। बट आगे से आप लोगों को मोस्टली सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यूज टेस्ट के लिए। आपको यूजर आईडी पासवर्ड सब प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बेसिस पे आप टेस्ट दोगे एमसीक्यूज का। एंड थियोरी का ऑफकोर्स पूरा सिचुएशन अलग रहेगा जो आपने संडे को दिया था। समझा? Yes, sir. ये सबका लिख के हो जाएगा तो बोलना। हो गया क्या? Yes, sir. हाँ सर। नो सर। सर 1 मिनट। सबका हुआ कंप्लीट? yes, Yes, sir. ओके, अब देखो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आपको फोकस करना है। बट बिफोर दैट मैंने कल भी ये पॉइंट एक बार रिवाइज किया था, आज भी आज लाता हूँ। क्योंकि अपना एम्पलीट्यूड tan थीटा है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a, तो हमें tan की वैल्यूज आनी चाहिए, जरूरी है। tan के जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो tan 0 इज बराबर ना, tan 30, हेलो, Yes sir. tan 45, 1. tan 60 Root 3. and tan 90, Not 1. different. ये होता है, बराबर है। यस सर। हाँ सर। कम से कम आपको इतना याद रखना जरूरी है। अगर ये याद रहा तो ठीक है, ये 5 वैल्यूज आपको याद होना जरूरी है, ठीक? Yes. यस Yes, सर। sir. Yes sir. yes, Yes, sir. ओके ओके, अब मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ एंड एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर z इक्वल्स टू 1 प्लस i। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 1 प्लस i, सो हियर a is 1 and b is also 1, Yes sir. correct? यस सर। हाँ A1 सर। B1 तो क्लियर है ना?
Yes, sir. हाँ, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 प्लस आई, तो अगर उसको आप a प्लस बी आई बी से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, यस बराबर। सर, यस सर। हाँ सर। तो फिर मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला राइट, ये मॉड्यूलस मिल गया। यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस टाइप का कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा ना, छोटा सा रफ डायग्राम ड्रॉ करो, छोटा सा रफ डायग्राम, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,1, 1,1 होगा, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कहीं तो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, तो अपना एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड थीटा, करेक्ट। तो यस सर। एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। तो यहाँ पे b भी 1 है, a भी 1 है, 1 अपॉन 1, दैट मीन्स 1। अब आपको याद रखना पड़ेगा tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, 45. 45. 45, 45। ये आप डिग्रीज में बोल रहे हो, अगर रेडियन में बोलेंगे तो नहीं, अभी तक याद नहीं हुआ है क्या तुम लोगों को, या ध्यान ही नहीं दिया। पाई अपॉन 4। यस, इस 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन। आप लोग प्लीज ध्यान दो, अब भी आप लोग ज्यादातर एंगल्स रेडियन में ही लिखोगे पढ़ोगे, डिग्रीज में बहुत कम मिलेंगे। समझ में आ रहा है। Yes, हाँ sir. सर। हमने सबने देखा था कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना या डिग्री को रेडियन में, तो क्या करना पड़ेगा, याद है किसी को। यस सर। अगर 180 डिग्री को, कोई भी 180 तो सिंपल वाला हो गया, कोई भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, सपोज 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। Pi Pi by upon 180. 180. बाय 180। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 by pi. 180 by pi. Bye. 180 अपॉन पाई। यस, एक मिनट।
सॉरी, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज इस समय के लिए एक बात समझ लो कि आपको अगर डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन, तो जो भी एंगल दिया रहेगा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, एंड रेडियन टू डिग्रीज, देन जो भी एंगल दिया रहेगा मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। जैसे कि यहाँ 45 डिग्री है तो 45 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 45 4 जा 180, पाई बाय 4, करेक्ट। Yes, sir. तो एम्पलीट्यूड थीटा इज एक्चुअली, आप डिग्री में भी लिखोगे चलेगा, बट जनरली आप ये हैबिट बनाओ कि आपका एंगल रेडियंस में घूमेगा, पाई बाय 4, ठीक। Yes, sir. तो ये सम के लिए ये जो एग्जांपल था, फॉर दिस एग्जांपल आवर मॉड्यूलस इज √2 एंड एम्पलीट्यूड इज पाई बाय 4। समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट करो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था पॉइंट, इसलिए ऐसा हुआ। अब सेकंड क्वाड्रेंट से चेंज होगा, प्लीज ये लिखो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ वैष्णवी, अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम अभी ये है कि क्लास में ना कल से लाइट नहीं है, तो अब हाँ फिर ठीक है, हाँ नहीं तो मैं, मुझे अभी जस्ट याद आया कि कल से लाइट नहीं है तो वहाँ पे वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। बाय। फिनिश? Yes, sir. Yes, sir. सबका हो गया? सो इट Yes, sir. मीन्स, मैं ऐसा अभी आपको बोलूंगा, when the complex number lies in first quadrant, when A comma B lies in first quadrant, then amplitude, that is theta, is always simply tan inverse of B upon A. अब सेकेंड एग्जांपल देखो, okay, now second example, if suppose z is equals to, मैं ले रहा हूं -√3 प्लस आई लिया, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे Yes, एक ही sir. वैल्यू क्या हो गई, -√3. -√3, एंड बी की वैल्यू, 1. 1. तो मेरा कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा, -√3, 1 दिखेगा, बरोबर है। हाँ, Yes, sir. sir. मॉड्यूलस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ऑफ -√3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, -√3 स्क्वायर इज 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज √4, इट मीन्स 2। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो गेम चेंज होगा एम्पलीट्यूड के लिए।
क्यों चेंज होगा? सिंस द कोऑर्डिनेट इज -√3, 1, it means that point will lie in second quadrant, somewhere in second quadrant. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So actually our diagram will be like this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा डायग्राम ऐसा फॉर्म होगा, तो एक्चुअल में देखेंगे तो एंगल तो ये दिखेगा, है ना? लेकिन 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 प्लीज ध्यान से सुनना और समझना, और किसी को कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लो। बट हमने क्या देखा कि मेरा एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड एक ऐसा एंगल है जिसका इनिशियल आर्म इज ऑलवेज फिक्स्ड। इनिशियल आर्म तो ये होना चाहिए, यस ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एम्पलीट्यूड तो ये होना चाहिए, बट जो कि पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो डायग्राम ऐसा फॉर्म हो रहा है और मेरा एम्पलीट्यूड ये है। तो कोई ये बोल सकता है कि अगर सपोज ये एंगल थीटा है तो मेरा एम्पलीट्यूड कितना होगा? 180 minus theta. वेरी गुड, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? जानवी. कौन कौन? जानवी लेक्चर में है तू? गुड, अच्छी बात है। तबियत ठीक है अभी? हाँ. गुड 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 गुड, तबियत ठीक रखो, ये इस समय बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स प्लीज समझो कैसे। ये आपका थीटा हो गया, आप सबको मालूम है, ये सबको आइडिया रहेगा, इतना तो सबको पता है कि ये जो आपका एंगल है, ये एंगल दैट इज 180 होता है। क्या Yes, नाम sir. बोलते हो आप लोग इसको? Yes, sir. नाम क्या बोलते हो? Straight Angle angle. के linear पे. हाँ, जो भी बोलते हो। अब एंगल मेजरमेंट में स्ट्रेट एंगल भी पढ़ा है, क्या लीनियर लीनियर एंगल बोलते हैं? वही लीनियर पे क्या बोलते हैं? Linear. Linear पे. हाँ, तो उसके बेसिस पे ये कंप्लीट एंगल इज 180। बट ये मेरा अगर थीटा है और मेरा एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 टोटल माइनस थीटा ना? यस और नो? हाँ, sir. Sir. Yes, sir. अगर सपोज ये इसकी वैल्यू सपोज 30 डिग्री हो गई, ये 30 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 150. 150. ऑफकोर्स 150 ना। टोटल 180 माइनस 30, 150। समझ में आ रहा है? हाँ, sir. Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए अब देखो अपना फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। पाई का मतलब कितना होता है? 180 degree. 180. 180. हाँ, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए। तो अब आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला क्यों बना? क्योंकि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में फंसा है, इसके वजह से। समझ रहा है क्या, या मैं ही चिल्ला Yes, रहा हूँ? sir. किसी को कुछ पूछना है अब तक में? No doubt. ओके, तो अब देखो। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो आपने पाई कहाँ से लाया कि मुझे कंफ्यूजन है। कौन पूछा? संस्कार। संस्कार लेक्चर में कंटिन्यू है कि नहीं है ये बता पहले। हूँ सर मैं। हूँ, तो मैं वापस क्या बोल रहा हूँ प्लीज, ये कई लोगों को डाउट हो सकता है, मैं जानता हूँ, प्लीज समझो। मैं वापस एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर देख सब लोग। मेरा अगर कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं भी फंसा, कुछ भी वैल्यू हो, छोड़ो -a, b है। जब -a, b सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो डायग्राम इस तरह का फॉर्म करेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, याद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो डायग्राम कैसा बना था? बराबर ना? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा बनेगा। मतलब अगर इसके बेसिस पे आप एंगल फाइंड करोगे तो मुझे ये एंगल मिलेगा, Yes, लेकिन sir. मुझे ये एंगल से मतलब नहीं है, मुझे मतलब किससे है? एम्पलीट्यूड से। और एम्पलीट्यूड क्या होता है पहले वो मीनिंग समझना पड़ेगा, अगर वो नहीं ध्यान दिया है तब अभी कंफ्यूज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है?
ऐसा एंगल जिसका इनिशियल आर्म हमेशा ये फिक्स है, यहीं से स्टार्ट होगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का लाइन है वहां एंड करेगा। मैंने अभी अभी ये सब रब करने से पहले बनाया था, याद है कि नहीं? हाँ सर। तो ये मेरा एम्पलीट्यूड है, बट मुझे मिलेगा क्या? ये मिलेगा ये। तो अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं फाइंड करूंगा, मुझे मालूम है ये टोटल वैल्यू होता है 180 डिग्री। 180 को ही रेडियन में बोलते हैं पाई। संस्कार। हाँ सर। तो सेम कंफ्यूज करंट इलेक्ट्रिसिटी में हुआ था, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हाँ। अच्छे से फोकस कर प्लीज। और थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स अभी भी ना बहुत लाइटली लेते हैं चीजों को कि एज इट इज चलेगा, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, अभी इतना क्या पढ़ने का, बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजें जो भी अभी मिस कर रहे हैं, आगे जाके वही उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने छोटी चीजों को याद ही नहीं रखा। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एम्पलीट्यूड मेरा ये है, बट इस वैल्यू के बेसिस पे डायग्राम ये फॉर्म हो रहा है, मेरा एंगल ये मिलेगा, फाइंड ये करना है। तो इसलिए मेरा फॉर्मूला बन रहा है टोटल इज 180। 180 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। इसलिए मेरा फॉर्मूला बना है 180, दैट मीन्स पाई, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाई a। ओके सर। क्लियर है या नहीं? जस्ट बोलने के लिए ओके बोल रहा हाँ है। सर। हाँ सर। तो अब देखो, तो अब क्या हो जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या है? 1 है, और a की वैल्यू -√3। अब मैं आपको बता रहा हूं मैंने मॉड में क्यों लिया। मुझे माइनस से कोई मतलब नहीं है, मुझे माइनस से यस कोई सर। मतलब नहीं है। मुझे मॉड में रखा इसलिए कि मैं सारे वैल्यू को पॉजिटिव रखूंगा। अब आप सबको ध्यान देना पड़ेगा, tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है? 30 डिग्री। 30 degree. 30. 30 डिग्री। 30 डिग्री एंड 30 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन क्या होता है? π/6। इज π/6। 30 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज π/6, बराबर ना? यस सर। Yes, अब sir. इसको सॉल्व कर लो। 6 पाई माइनस पाई बाय 6, आंसर इज कितना मिला? पाई पाई बाय 6। तो एम्पलीट्यूड थीटा जो है इस एग्जांपल के लिए मिल रहा है 5 पाई बाय 6। यस सर। अच्छे से देख लो, कहीं भी कंफ्यूजन है फिर से बोलो। सर ये कैलकुलेशन एक और बताओ ना। कौन सा कैलकुलेशन? ये हाँ सर। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई। पक्का? यस सर। तो मैंने वही किया ना, 6 इंटू पाई 6 पाई, 1 इंटू पाई 1 पाई, 6 पाई माइनस 1 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। हाँ ना? यस ओके ओके। हाँ सर। देखोगे अच्छे से फटाफट लिख लोगे तो मैं एक एग्जांपल, एक्चुअली मुझे कम से कम 2 एग्जांपल और लेने चाहिए, बट आज के लिए एटलीस्ट एक एग्जांपल तो ले पाऊंगा। और आज जो लोग इस लेक्चर में एब्सेंट हुए हैं, मजा आ जाएगा। न्यू स्टूडेंट है तो इट्स ओके, लेकिन अगर ओल्ड वाले एब्सेंट हुए हैं तब तो नेक्स्ट लेक्चर से वो टोटली ब्लैंक होके बैठेंगे, कुछ तो चमत्कार हुआ करके, क्योंकि कुछ लोग एब्सेंट हुए हैं। लिख के हो जाएगा तो प्लीज बोलना।
हुआ क्या सबका? Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. सर नो सर करो करो, जो लोग कर रहे हो फटाफट करो। ये रफ डायग्राम भी बनाया करो, हाँ, इसको इग्नोर मत करो। हुआ कि नहीं? हो गया सर हो गया सर हो गया सर। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, जस्ट वन मोर एग्जांपल। सपोज नाउ z we have is -1 minus √3i. So here a value is -1 and b minus root minus 3 √3. coordinate third quadrant modulus formula same a square plus b square -1 square plus root minus √3 square 1 plus 3 4 is 2। ठीक है? yes Yes, sir sir. Yes, sir. अच्छा, एक और सजेशन, ये कुछ लोग ना, आप में से कुछ लोग कितना भी समझाऊं बोलूं अपने आप को चेंज नहीं करते। जब भी एग्जाम में कभी भी इस टाइप के सम्स आते हैं, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस फॉर्मूला फर्स्ट। डायरेक्ट आंसर मत लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो प्लीज। ठीक है? yes sir Yes. ओके, अब आप लोग देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा? third Third. third हाँ, क्योंकि -1 माइनस √3 है, माइनस माइनस है, तो डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में फंसेगा। ऐसा, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में फंसा तो मेरा डायग्राम कैसा फॉर्म होगा? ऐसा। यस? yes sir yes तो sir एंगल कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा। लेकिन मेरा एम्पलीट्यूड क्या है? यस और नो? yes sir yes sir Yes, sir. अब फॉर्मूला कोई बोल सकता है कैसा फॉर्मूला बनेगा एम्पलीट्यूड के लिए? 180 plus plus pi. theta pi plus theta हाँ, यहाँ से यहाँ सबको मालूम है, यहाँ से यहाँ तो पाई होता है 180 प्लस थीटा। ये थीटा अगर ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल वैल्यू आ जाएगा 180 प्लस थीटा। ठीक, तो yes sir फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। पाई प्लस हुआ क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में फंसा, वो डायग्राम से समझ में आ रहा है। दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। बी की वैल्यू -√3 है, ए की वैल्यू -1 है। दैट मीन्स पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ √3। tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है? 60 degree 60 degree म्हणजे pi upon π/3 है ना? yes sir yes sir वापस इसको सॉल्व कर लो, 3 पाई प्लस पाई pi upon 3 3 पाई इन प्लस 1 पाई 4 पाई अपॉन 3, बराबर है कि नहीं? yes sir हाँ sir So that's your final answer. If A comma B lies in third quadrant, then amplitude जो theta है is equal to pi plus tan inverse of B upon A. लिख लो। yes sir तुम लोग अगर मुझे 2-3 मिनट और दोगे तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी करके फ्री कर दूंगा। okay sir नहीं, मेरे पास टाइम है वैसे भी, तुम लोग सिर्फ थोड़ा स्पीड में लिख लो। एक साथ हो जाएगा तो क्या ना, समझ में आ जाएगा अच्छे से।
सर हो गए। हो गया सर। सबका सबका Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं। वन माइनस आई, वन माइनस आई लेंगे तो ए की वैल्यू, 1 बी की वैल्यू -1 Minus -1, तो अपना ये हो जाएगा 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर मॉड्यूलस 1 + 1। ठीक, यस सर। Yes, sir. ओके। अब हम लोग जा रहे हैं एम्पलीट्यूड के पास। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सोच चुके होंगे। यस सर। 1, -1 will lie in fourth quadrant। 4th quadrant। तो डायग्राम ऐसा फॉर्म होगा, हाँ सर। बराबर। यस सर। डायग्राम ये फॉर्म होगा तो थीटा कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन मेरा मेरा एम्पलीट्यूड तो क्या दिख रहा है सबको? 2 pi minus 2 pi theta। minus theta। theta. करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि आप सबको पता है अगर ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो 360 डिग्री होता है ना। यस सर। Yes. हाँ, हाफ होता है 180, पूरा हो गया 360। तो 180 को अगर पाई लिखते हैं तो 360 को 2 पाई, करेक्ट। यस सर। यस तो सर। Yes. ये 2 पाई में से अगर मैं ये एंगल हटा दूंगा तो मेरा एम्पलीट्यूड मिल जाता है। तो इसीलिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। दैट मीन्स 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ -1/1, क्योंकि मॉड में है तो ये पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ 1, tan का वैल्यू 1 होता है π/4। नाउ कैलकुलेशन, 4 to the 8 pi, 8 pi minus pi, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हो गया, ये 4 एग्जांपल हो गए। अब सिर्फ मुझे एक्सिस वाला दिखाना है, वो नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। हेलो सर। बोला सर वो आगे उसका काम नहीं है क्या, मॉड्यूल इसका r = √2? है, आप भूल गए कहाँ पे काम है? While writing that complex number in polar form, बच्चा अभी तूने जो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखाया था नीचे लिखा रहेगा Yes, नोटबुक sir. में, तो r in bracket cos थीटा प्लस i sin थीटा। सर मगर आगे यूज नहीं करने का ना उसको एम्पलीट्यूड में। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है जस्ट टू फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड तो इतना ही सॉल्व करोगे बस। लेकिन अगर आपको बोलता है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म तो वो यूज होगा। मैं आगे बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। ये सब लोग अच्छे से लिख लो, ये फॉर्मूला सब साथ में एक साथ होना चाहिए सब कुछ। सबसे पहले मॉड्यूलस का फॉर्मूला, फिर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। सबका हो जाएगा तो बताना। हो गया सर। इसके बेसिस पे मैं कुछ होमवर्क दूंगा, थोड़ी देर के बाद आपको आ जाएगा। ओके सर।
ओके या सर। अभी लिख लो, होमवर्क लिख लो तो सब लोग। ये 4 एग्जाम्पल होमवर्क है। हुआ कंप्लीट? Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. यस सर। किसी को कुछ भी नहीं पूछना अब तक में?